आज भारतीय खाद्य निगम की तेजी से बदलती और आधुनिक होती व्यवस्था की वजह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन मिशन मोड में हो रहा है। 2014-15 में धान की खरीद 423.19 लाख मैट्रिक टन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 894.24 लाख मैट्रिक टन हो गई है। वहीं 2014-15 में गेहूं की खरीद जो 281.31 लाख मैट्रिक टन थी, बढ़कर 2021-22 में 433.44 लाख मैट्रिक टन हो गई है। अन्नदाता की आय को दोगुनी करने के संकल्प को सच करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले, हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बुआई से पहले ही सरकार हर वर्ष एमएसपी की घोषणा करती है ताकि किसानों को ये निर्णय करने में सुविधा हो कि कौन सी फसल की बुआई करनी है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीयकृत तथा विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत गेहूं और धान की खरीदारी करती है। भारतीय खाद्य निगम ने खरीद, संरक्षण और वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल इंडिया मुहिम से जोड़कर डिपो ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया है। केंद्र और राज्य के बीच खरीद से जुड़ी हर सूचना की साझेदारी के लिए फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल का भी निर्माण किया गया है। अनाज खरीदने की प्रक्रिया के बाद उसका उचित मूल्य किसानों या उत्पादकों तक पहुंचे, यह डीबीटी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। अब सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में फसल की बिक्री की रकम ट्रांसफर कर दी जाती है। पहले किसान आड़तियों पर निर्भर थे। बिचौलियों और साहूकारों के चक्र में फंसे हुए अन्नदाता को भुगतान संबंधी सही जानकारी नहीं थी। डीबीटी सदियों से चली आ रही साहूकार प्रणाली द्वारा ऋण चक्र को तोड़ने में और अन्नदाता की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ 48 घंटे 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं सरकार ਤੋਂ। 2021-22 में डीबीटी के माध्यम से गेहूं की खरीदारी में लगभग 85,604.40 करोड़ राशि का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खाते में किया गया है। मैं पिहानी मंडी में सरकारी क्रय केंद्र पर अपना धान लेकर आया था और उसका मूल्य 1,38,120 रुपये मेरे खाते में आ गया है। तभी तो देश के हर राज्य ने एमएसपी के ऑनलाइन हस्तांतरण की प्रक्रिया के महत्व को समझकर इससे खुद को जोड़ा है, जिससे एक राष्ट्र एक एमएसपी एक डीबीटी मिशन प्रगति पर है और 138 करोड़ का गणतंत्र मुस्कुराते हुए सशक्त अन्न तंत्र की दिशा में बढ़ रहा है।